आप सुन रहे हैं दिव्य भक्तिवाणी और आज शनिवार के पावन दिन हम सुनने जा रहे हैं शनि देव की एक चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा जो न केवल भय को दूर करती है बल्कि न्याय, कर्म और भक्ति की सच्ची समझ देती है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में सील नामक किसान रहता था। सीधा सादा, मेहनती और धर्मात्मा था। हर शनिवार वह काले तिल, तेल का दीपक और काली उड़द चढ़ाकर शनि देव की पूजा करता था। लेकिन गांव वाले डरते थे, शनि देव को क्रोधी है, डरवाने हैं, उनसे दूर रहो। सील कहता है, जो न्याय करता है वो डराने वाला नहीं होता। शनि देव तो कर्म के अनुसार फल देते हैं। एक शनिवार को उसकी फसल जल गई, दूसरे शनिवार उसका बैल मर गया, तीसरे शनिवार घर में चोरी हो गई। गांव वाले बोले, देखो शनि की पूजा कर रहा था, अब देखो क्या हाल हुआ। लेकिन सील नहीं टूटा। उसने शनि देव के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यह मेरा कर्म है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी श्रद्धा अडोल है। उस रात सील को स्वप्न में दर्शन हुए। शनि देव प्रकट हुए, नीलवर्ण दीर्घ नेत्र, काले वस्त्र और तेजस्वी दृष्टि। उन्होंने कहा, सील तू मेरी परीक्षा में सफल रहा। तूने दुख में भी मुझे दोष नहीं दिया। अब सुन, तेरी अगली 7 पीढ़ियां सुखी रहेगी। सील की पत्नी सावित्री हर दिन सोचती थी, हम इतने दुखों में हैं, फिर भी मेरे पति शनि देव की पूजा से पीछे नहीं हटते। उसका बेटा भी रोज पिता के साथ पीपल के नीचे दीपक लगाने जाता, लेकिन गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, काले भगवान के भक्त हो तुम। पर सील मुस्कुराकर कहता, जब तुम्हारे पिता थक जाते हैं तो मैं भी तुम्हारे लिए सच्चा न्याय करूंगा। यही शनि देव का भाव है। एक दिन गांव के चौधरी ने पंचायत में सबके सामने कह दिया, सील तेरी पूजा से गांव में दुख बढ़ रहे हैं, अब तू अपना पीपल पूजन बंद कर दे। सील ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं यदि दोषी हूं तो एक दिन मां धरती भी गवाही देगी, लेकिन जब तक मेरी सांस है मैं अपने प्रभु से मुंह नहीं मोड़ सकता। शनि देव का जन्म भगवान सूर्य और छाया के पुत्र रूप में हुआ था। वो बचपन से ही तपस्वी और न्याय प्रेमी थे। जब उन्होंने शिव जी की आराधना की तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तू कर्मों का फल देगा, न्याय करेगा। शनि की दृष्टि भले भारी लगे, पर वह पुनः सही मार्ग पर लौटने का संकेत होती है। उनकी चाल धीमी है, इसलिए परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन टिकाऊ होता है। एक शनिवार की संध्या को सील और उसका बेटा पीपल के नीचे दीपक जला रहे थे। तभी पीपल की छाया से एक स्वर गुजा, सील तू अड़िग रहा, तेरी भक्ति सच्ची है, अब मैं स्वयं तुझे दर्शन दे रहा हूं। सील ने देखा, एक दीर्घकाय नीलवर्ण देवता काले वस्त्रों में गदा लिए खड़े हैं, शनि देव स्वयं। उन्होंने कहा, सील तू अकेला नहीं, अब से मैं तेरा सहारा हूं। 1 वर्ष के भीतर सील का जीवन बदल गया। खेतों में हरियाली, घर में शांति, लोगों में श्रद्धा। वही लोग जो शनि का नाम लेने से डरते थे, अब हर शनिवार पीपल के नीचे दीप जलाने लगे। शनि देव डरवाने नहीं, न्यायकारी है, जो स्वयं को कर्मपथ से विचलित नहीं होने देता। उसी पर उनकी विशेष कृपा होती है। भक्ति का अर्थ है
सुख में धन्यवाद, दुख में भी विश्वास। अगले शनिवार गांव के एक अमीर सेठ सील के घर आया। उसने कहा, मेरे घर का कुआं सूख गया है। स्वप्न में शनि देव ने कहा, सील के खेत में जल है, वही तुझे देगा। सील ने बिना लालच के जल दे दिया। सेठ ने उसे उपहार में धन, बैल, अनाज और नई जमीन दे दी। अब गांव के लोग भी हर शनिवार शनि देव की पूजा करने लगे। सील को गांव में शनि भक्त कहा जाने लगा। शनिवार पूजन विधि। प्रातः स्नान कर काले वस्त्र धारण करें, पीपल पर जल चढ़ाए, शनिदेव को काले तिल, सरसों का तेल, नीले फूल, उड़द चढ़ाए, दीपक जलाए, विशेषतः सरसों के तेल की। ओम शनिचराय नमः का 108 बार जप करें। गरीबों को काले वस्त्र या भोजन दान करें। नीलम या शनि से संबंधित रत्न पहनने से पहले ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। शनि देव दंड नहीं न्याय करते हैं। कर्मफल का सिद्धांत उनका मूल मंत्र है। जो कर्तव्य निभाता है उसे शनि देव कभी कष्ट नहीं देते। शनि देव की कृपा धीरे धीरे आती है लेकिन अटूट होती है। तो साथियों, यह थी शनिवार विशेष कथा, शनि देव की परीक्षा और भक्ति सील की विजय। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय शनिदेव, और चैनल दिव्य भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करें। शनिदेव आप सबके जीवन में न्याय, संयम और समृद्धि का प्रकाश दे।